अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैंने सोचा है कि इंशाअल्लाह आज से मैं आपको फ़िज़िक्स का एक बाकायदा लेक्चर शुरू करते हैं आपके लिए। मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि फ़िज़िक्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं कि फ़िज़िक्स को असल में हम पढ़ते हैं किस तरह से हैं गाइस। फ़िज़िक्स को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं उनको आपने इंकलकेट करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो समझने की ज़रूरत है कि फ़िज़िक्स है क्या गाइस। हम जब पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से हम लोग कि फ़िज़िक्स इस ब्रांच इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है गाइस? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। हम कह सकते हैं वेरी सिंपली स्टडी अबाउट द मैटर, स्टडी अबाउट द मैटर एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। बहुत आसान तरीका जो हमने समझने की जरूरत है गाइस। फिजिक्स को अगर समझना है ना तो आपने एकदम आसानी के साथ जो बात आपको समझने की जरूरत है वो क्या है। हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को, स्टडी करते हैं एनर्जी को, और इन दोनों का जो रिलेशन है उसको एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम स्टडी करते हैं गाइस। उसको हम कहते हैं फिजिक्स, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो आफ्टर एक्सप्लेनेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, स्टडी अबाउट द मैटर। अब नाउ गाइस, व्हाट इज द मैटर? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइस? हमारे पास टॉपिक वो है मैटर। असल में मैटर है क्या? मैटर है क्या, ये समझने की जरूरत है गाइस। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं मैटर क्या है। ऑल द थिंग्स दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। वो तमाम चीज जो जगह घेरे और वजन रखती हो हम कहते हैं जनाब वो क्या है? मैटर है। अब हम देखते हैं व्हेन वी थिंक एंड सी अराउंड ऑफ अस, हम अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को देखते हैं तो एवरीथिंग इज मैटर, बट इट इज फाउंड इन सम कंडीशन, सम पार्ट्स, सम टाइप्स ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ों में यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ शक्लों में हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर करते हैं, हमें समझ में आता है कि वो तमाम चीज़ें जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम कहते हैं जनाब ये मैटर है। अब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द की चीज, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं गाइस, वहाँ पे क्या है? या तो चीज़ सॉलिड फॉर्म में है या चीज़ लिक्विड है या चीज हमारे पास क्या है? गैस है। बहुत ही आसान तरीके से समझने की जरूरत है। मैटर क्या है गाइस? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और गैस फॉर्म में पाया जाता है। जो जो जदीद तहकीकात है, जदीद रिसर्च के बाद हमें मालूम चला है जनाब एक चौथा भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो मैटर हमें इन चार कंडीशन में हमें पाया जाता है मैटर, यानी कि सॉलिड दैट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हम कहते हैं जनाब ये सॉलिड है। दैट हैज नॉट डेफिनेट शेप एंड नॉन डेफिनेट वॉल्यूम, जिनसे कहते हैं कि इसकी शक्ल तो मुख्तलिफ होती है लेकिन इसका वॉल्यूम एक ही होता है। इस तरह गैस ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही इसका शेप डेफिनेट होता है गाइस। तो बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि फिजिक्स को एक बहुत ही डिफरेंट यानी कि हम लोगों ने इतना लेंदी कर दिया है कि बच्चों को समझने से बच्चा कासिर है इसमें चीज़ों को, बच्चा समझ ही नहीं पाता। हमारे स्टूडेंट्स बार बार रट्टे की तरफ जा रहे होते हैं, रट्टा लगा लगा के मर जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि फिजिक्स क्या है।
तो समझने की जरूरत क्या है गाइस कि सॉलिड इट मीन द थिंग दैट हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड द सॉलिड, and the thing that has not definite volume, has definite volume but not definite shape is called liquid, and gas has not definite volume, not definite shape is called gas. Sorry sir. And the fourth thing plasma, plasma gas, plasma क्या है, प्लाज्मा का वॉल्यूम भी है और किसी न किसी ये फॉर्म में पाया जाता है, but it is a different thing to discuss inshallah. I will explain. तो वेरी सिंपल गाइस, समझने की जरूरत है जो चीज़ें कि मैटर पे हम क्या करते हैं, तमाम चीज़ें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा, ये इसके टाइप्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो मैटर है एक्चुअली इसको हम मज़ीद डिस्कस कैसे करेंगे। गाइस आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तमाम जो मैटर की किस्में हैं ये इसका कोई ना कोई वजन रखती है ये, और कोई ना कोई जगह घेरता है ये, इसलिए हम कहते हैं इसको मैटर है। अब सवाल ये है, पानी में मौजूद, गिलास में मौजूद पानी क्या है जनाब, डब्बे में मौजूद, बॉक्स में मौजूद, यानी किसी भी कंटेनर में मौजूद शुगर, ये क्या है, शुगर, ये क्या है जनाब। तो अब हम आते हैं, समझने की ज़रूरत है कि मैटर, सॉलिड मैटर के टाइप से इसको आता है एनर्जी। एनर्जी मीन्स, एनर्जी क्या है, एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना ही तो हम प्रोड्यूस करते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ये हमेशा से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। और इसको बहुत सिंपल काम, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि गाइस एन एबिलिटी टू डू एनीथिंग, किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अगर बॉडी में एनर्जी है तो वो काम करता है, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो यकीनन वो अनएबल टू डू एनीथिंग। हम मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में जब एनर्जी नहीं होती, हम बिल्कुल, हमारा जिस्म लूज हो जाता है और हम अपने आप को सिक और इल महसूस करते हैं, फिर हम कोई काम करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं होती। इसी तरीके से किसी भी मशीन में अगर उसके अंदर मैकेनिकल एबिलिटी नहीं होगी, वो मशीन आपको काम करके नहीं देगी। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक पावर नहीं होगा तो हमें हमारे प्रॉपर तौर पे काम हमें करके नहीं देगी। वेरी सिंपल, एन एबिलिटी टू डू एनीथिंग इन अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी, एंड द मैटर मीन्स गाइस द थिंग हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब गाइस इन दोनों का रिलेशन क्या है, वेरी सिंपल, when we think around of us everything depends on energy and matter, energy and matter। हम वॉक कर रहे हैं, एनर्जी, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास, मैं खुद क्या हूँ साबित होऊंगा, आई हैव अ सॉलिड शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इट मीन्स कि मैं मैटर हूँ, और मेरे साथ जो मामलात हैं, मेरे साथ जो रिलेशन है वो एनर्जी का है। तो ये चीज़ें मैं आपको आज पहले यानी कि लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट physics is a branch of science that deals with the matter and energy and also relation between them. Matter, solid, liquid, gas and plasma, matter इस फॉर्म में पाया जाता है, और एनर्जी में बताया मैंने गाइस, an ability to do anything is called energy. Energy, potential energy, electrical energy, mechanical energy, so many forms of energy. इसलिए in this regard we can say energy cannot be created not destroyed, it can be changed into one form to another form। इंशाल्लाह गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे कि जनाब इसके ब्रांचेस क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, और इसके आगे मज़ीद क्या चीज़ चलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आज मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह आज से मैं आपको फ़िज़िक्स का एक बाकायदा लेक्चर शुरू करते हैं आपके लिए। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि फ़िज़िक्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं कि फ़िज़िक्स को असल में हम पढ़ते हैं किस तरह से हैं गाइस। फ़िज़िक्स को समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं उनको आपने इंकलकेट करना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो समझने की ज़रूरत है
कि फिजिक्स है क्या गाइस। हम जब पढ़ते हुए आ रहे शुरू से हम लोग कि फिजिक्स इज ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है गाइस? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों को। हम कह सकते हैं वेरी सिंपली, स्टडी अबाउट द मैटर, स्टडी अबाउट द मैटर एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन देम। बहुत आसान तरीका जो हमने समझने की जरूरत है गाइस। फिजिक्स को अगर समझना है ना तो आपने एकदम आसानी के साथ जो बात आपको समझने की जरूरत है वो क्या है। हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को, स्टडी करते हैं एनर्जी को, और इन दोनों का जो रिलेशन है उसको एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम स्टडी करते हैं गाइस। उसको हम कहते हैं फिजिक्स, उसको हम कहते हैं फिजिक्स। तो आफ्टर एक्सप्लेनेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, स्टडी अबाउट द मैटर। अब नाउ गाइस, व्हाट इज द मैटर? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है यहाँ पे गाइस? हमारे पास टॉपिक वो है मैटर। असल में मैटर है क्या? मैटर है क्या, ये समझने की जरूरत है गाइस। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं मैटर क्या है। ऑल द थिंग्स दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। वो तमाम चीज जो जगह घेरे और वजन रखती हो, हम कहते हैं जनाब वो क्या है? मैटर है। अब हम देखते हैं, व्हेन वी थिंक एंड सी अराउंड ऑफ अस, हम अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को देखते हैं, एवरीथिंग इज मैटर, बट इट इज फाउंड इन सम कंडीशन, सम पार्ट्स, सम टाइप्स ऑफ थिंग्स। कुछ चीज़ों में यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ शक्लों में हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को गौर करते हैं, हमें समझ में आता है कि वो तमाम चीज़ें जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम कहते हैं जनाब ये मैटर है। अब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द की चीज, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं गाइस, वहाँ पे क्या है? या तो चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, या चीज़ लिक्विड है, या चीज़ हमारे पास क्या है? गैस है। बहुत ही आसान तरीके से समझने की जरूरत है। मैटर क्या है गाइस? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और गैस फॉर्म में पाया जाता है। जो जो जदीद तहकीकात है, जदीद रिसर्च के बाद हमें मालूम चला है जनाब, एक चौथा भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो मैटर हमें इन चार कंडीशन में हमें पाया जाता है मैटर, यानी कि सॉलिड दैट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दैट हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, हम कहते हैं जनाब ये सॉलिड है। दैट हैज नॉट डेफिनेट शेप एंड नॉन डेफिनेट वॉल्यूम, जिनसे कहते हैं कि इसकी शक्ल तो मुख्तलिफ होती है लेकिन इसका वॉल्यूम एक ही होता है। इस तरह गैस, ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना इसका शेप डेफिनेट होता है गाइस। तो बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिजिक्स को एक बहुत ही डिफरेंट, यानी कि हम लोगों ने इतना लेंदी कर दिया है कि बच्चों को समझने से बच्चा कासिर है, इसमें चीज़ों को बच्चा समझ ही नहीं पाता। हमारे स्टूडेंट्स बार बार रट्टे की तरफ जा रहे होते हैं, रट्टा लगा लगा के मर जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि फिजिक्स क्या है। तो समझने की जरूरत क्या है गाइस? कि सॉलिड, इट मीन द थिंग दैट हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड द सॉलिड, एंड द थिंग दैट हैज नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, has definite volume but not definite shape is called liquid, and gas has not definite volume, not definite shape is called gas. Sorry sir. And the fourth thing, plasma. Plasma gas, plasma क्या है? प्लाज्मा का
वॉल्यूम भी है और किसी न किसी ये फॉर्म में पाया जाता है, बट इट इज अ डिफरेंट थिंग टू डिस्कस इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन। तो वेरी सिंपल गाइस, समझने की ज़रूरत है जो चीज़ें कि मैटर पे हम क्या करते हैं, तमाम चीज़ें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा, ये इसके टाइप्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो मैटर है एक्चुअली इसको हम मज़ीद डिस्कस कैसे करेंगे। गाइस आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तमाम जो मैटर की किस्में हैं ये इसका कोई ना कोई वज़न रखती है ये, और कोई ना कोई जगह घेरता है ये, इसलिए हम कहते हैं इसको मैटर है। अब सवाल ये है, पानी में मौजूद, गिलास में मौजूद पानी क्या है जनाब, डब्बे में मौजूद, बॉक्स में मौजूद, यानी किसी भी कंटेनर में मौजूद शुगर, ये क्या है, शुगर, ये क्या है जनाब। तो अब हम आते हैं, समझने की ज़रूरत है कि मैटर, सॉलिड, मैटर के टाइप से इसको आता है एनर्जी। एनर्जी मीन्स, एनर्जी क्या है, एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना ही तो हम प्रोड्यूस करते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ये हमेशा से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। और इसको बहुत सिंपल काम, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि गाइस एन एबिलिटी टू डू एनीथिंग, किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम वो एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अगर बॉडी में एनर्जी है तो वो काम करता है, अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो यकीनन वो अनएबल टू डू एनीथिंग। हम मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में जब एनर्जी नहीं होती, हम बिल्कुल, हमारा जिस्म लूज हो जाता है और हम अपने आप को सिक और इल महसूस करते हैं, फिर हम कोई काम करने की सलाहियत हमारे अंदर नहीं होती। इसी तरीके से किसी भी मशीन में अगर उसके अंदर मैकेनिकल एबिलिटी नहीं होगी, वो मशीन आपको काम करके नहीं देगी। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक पावर नहीं होगा तो हमें हमारे प्रॉपर तौर पे काम हमें करके नहीं देगी। वेरी सिंपल, एन एबिलिटी टू डू एनीथिंग इन अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी, एंड द मैटर मीन्स गाइस द थिंग हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब गाइस इन दोनों का रिलेशन क्या है, वेरी सिंपल, व्हेन वी थिंक अराउंड अस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर। हम वॉक कर रहे हैं, एनर्जी, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास, मैं खुद क्या हूँ साबित होऊंगा, आई हैव अ सॉलिड शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इट मीन्स कि मैं मैटर हूँ, और मेरे साथ जो मामलात हैं, मेरे साथ जो रिलेशन है वो एनर्जी का है। तो ये चीज़ें मैं आपको आज पहले यानी कि लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी एंड आल्सो रिलेशन बिटवीन देम। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, मैटर इस फॉर्म में पाया जाता है, और एनर्जी में बताया मैंने गाइस, एन एबिलिटी टू डू एनीथिंग इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसलिए इन दिस रिगार्ड वी कैन से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इंशाल्लाह गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे कि जनाब इसके ब्रांचेस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके आगे मज़ीद क्या चीज़ चलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।